अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम बनाएंगे मोमोज स्ट्रीट स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 250 ग्राम मैदा लिया है। इसे हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूंद लेना है। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका एक डो तैयार करना है, लेकिन हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इसे हल्का थोड़ा सा सख्त ही रहने देंगे। इसी तरह से हमें इसे अच्छे से हाथों की मदद से गूंद लेना है। अब हमें इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है और फिर इसे अच्छे से थोड़ा और गूंद लेना है आटे को, ताकि हमारा आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा हार्ड ही रखना है इसको। इस तरीके से हमें आटा गूंद लेना है और इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा एक डो बना लेना है। अब ये डो बनाने के बाद इसे हम एक पन्नी में रेस्ट होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर हम मोमोज की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हमने ली है 6 अक्खी लाल मिर्ची। मोमोज की चटनी बनाना है तो यहाँ मैंने ली हूँ 6 अक्खी लाल मिर्ची जो मीडियम तीखी है, और 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए मैंने। इसको ये हमने पानी गरम रखा था, हल्का गरम हो चुका है। अब इसे हम ये पानी में बॉईल कर लेंगे। इसे हमें 10 मिनट तक बॉईल करना है। हमें इसे थोड़ा सा चम्मच से चलाते रहना है जब तक टमाटर का जो छिलका है वो नरम नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे बॉईल करना है। मैंने बॉईल करने के लिए 2.5 गिलास पानी लिया था, आप भी इसी हिसाब से लीजिएगा। देखिए अब इसमें बॉईल आ रहा है। इसी तरह हमें इसे थोड़ा और बॉईल कर लेना है कि इस तरीके से टमाटरों का छिलका सॉफ्ट होकर निकल जाना चाहिए। हमारे टमाटर इस तरीके से हो गए, मिर्ची भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका पानी हम पूरा छन्नी की मदद से निकलने देंगे। उसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इस तरीके के हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए कि इसका छिलका हम हाथों से ही निकाल सकते। हमें इसी तरीके से टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है। अब मोमोज बनाने के लिए हमें मोमोज की स्टफिंग तैयार करनी है, जिसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम चिकन का कीमा, और इसी के साथ हमने थोड़ी सी कुछ सब्जियां ले ली हैं। और ये कांदा लिया है हमने, और ये प्याज की पत्ती है, ये पत्ता गोभी है, ये शिमला मिर्च है, गाजर है। आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप डालिएगा। मैंने इस तरीके से डाला है। इसी के साथ हमने थोड़ा सा कॉर्न भी ले लिया है। मेरे बच्चे ये खाना पसंद नहीं करते, ऐसे तो कोई वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन फिर भी मैंने डाली हूँ। वेजिटेबल्स खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कॉर्न भी ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से बच्चों के लिए, जो बच्चे बाहर का खाते हैं मोमोज वगैरह, वो पता नहीं किस तरीके से बना होता है, आप इस तरीके से बनाएं। हम जब घर में बनाते हैं तो सफाई का ख्याल रखते हुए बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से स्टीम उसको देते हैं। आप भी इस तरीके से बनाइए और अपने बच्चों को घर का ही खिलाइए। इसी के साथ हम अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच के आसपास। मुझे अंदाजा है इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे, वो भी हमें आधा चम्मच डालना है। इसका भी मुझे अंदाजा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। इसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ी और ज़्यादा ले लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप तेज खा सकते हैं, बच्चे आपके जितने तेज खाते हैं उस तरीके से आप डालिएगा। इसी के साथ हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपने हिसाब से नमक चेक करके स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इस सब को हम मैश कर लेंगे। इसे हम थोड़ा अच्छे से और मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने मिर्ची को दरदरा पीस लिया था, आप भी इसी तरीके से डालिएगा। ये बहुत अच्छे और टेस्टी बनते हैं।
आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को अपने हाथों का बना के खिलाइएगा। तो अभी हमें मोमोज की चटनी बनाना है, जिसके लिए हम चूल्हे पे एक बर्तन रखेंगे, उसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब उसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल में हमें कुछ लहसुन कटिंग करके ले लेना है। जैसे कि मैंने 7 से 8 इसकी कलियां ली थी, इसे हम ऑयल में डाल देंगे। लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये चटनी में, इसलिए हमें लहसुन का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। लहसुन को हमें थोड़ा हल्का ही गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद में हमने जो टमाटर और अक्खी मिर्ची का पेस्ट बनाया था, उसे भी हम इसी में डाल देंगे। और हमें लो फ्लेम पे ही इसे पकने देना है। इसे हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है, बारीक नहीं करना है। इसी तरीके से हमें इसे पका लेना है, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाए। ऐसे तो हमने बॉईल किया था, तो उसका कच्चापन खत्म हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हम इसे और थोड़ा 5 मिनट तक भून लेंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इसी के साथ हम विनीगर डालेंगे आधा चम्मच। इसी के साथ हमें सोया सॉस भी आधा चम्मच ही डाल देना है। तब हमें इसमें आधा चम्मच काली मिरी पाउडर डाल देना है। अब हम इसमें 1 चम्मच टमाटर केचप डाल देंगे। अब आप बोलेंगे कि टमाटर तो आपने डाले थे, तो टमाटर केचप डालने से टेस्ट और अच्छा आता है चटनी में। इसी के साथ हमें इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे हमें और 5 मिनट तक पका लेना है। इसमें आधा चम्मच शक्कर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर डालने से टेस्ट अच्छा आता है, ये डालना जरूरी है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। अभी हमने गैस का चूल्हा बंद कर दिया है। देखिए हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल बाजार जैसी चटनी बनी है। आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। चम्मच ऑयल डालेंगे। ये हमारे वेज मोमोज भी है, तो इसमें हम पहले अपनी जो वेजिटेबल्स है उन्हें हमें सौटे करके लेना है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे हमें तेल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ में हमने कुछ मिर्ची 8 से 10 मिर्ची ग्राइंड करके ले ली थी दरदरी, इसे हमें डाल देना है। आप अपने तीखे के हिसाब से डालिएगा, जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप इस मिर्ची को सारी वेजिटेबल्स में डालिएगा। इसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे। आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा स्वाद के अनुसार। इन सबको हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें चम्मच चलाते रहना है। हमने वेजिटेबल्स ये सब दिया है। हमने वो लिया है कांदा पत्ती, थोड़ा सा कांदा, गाजर और शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, ये सब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। वेज मोमोज बनाने के लिए हम इतनी सब वेजिटेबल्स डालेंगे। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा कॉर्न भी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से जो सब्जी आप खाते हो वो आप डाल सकते हो। आप अपने पसंद के हिसाब से जो भी सब्जी लेना चाहे ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से सॉटे कर लेना है, जब तक के सारे वेजिटेबल्स हमारे पानी सूख जाएगा पानी। इसी तरह से हमें इसे सिर्फ सॉटे कर लेना है, जब तक हमारे वेजिटेबल्स का पानी सूख जाए तब तक। तैयार किए थे मोमोज बनाने के लिए। अब हम इसी डो से कुछ पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे, जिसके लिए हमें मोमोज बनाना है, जिससे हमें छोटा छोटा बनाना है। इस तरीके से हम बना लेंगे। एक छोटा सा पेड़ा ले लेंगे, इसे हमें गोल गोल रोटी की तरह बेलना है।
इसे ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तरीके से हमें गोल बेल लेना है। अब इसमें हम जो चिकन की स्टफिंग तैयार किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, ज़्यादा इसे भरना नहीं है। अब इसे हमें फिर जो गोल साइड है किनारे पे हमें पानी लगा लेना है और फिर इसे ऐसे उठाकर इसे ऐसे चिपकाते जाना है। इसी तरीके से हमें इसे ऐसा चिपकाते चले जाना है। ये हमारा मोमोज बनके तैयार है। ये हमारा मोमोज बनके रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें और मोमोज तैयार करने हैं। इसी तरीके से हमें छोटा छोटा बेल लेना है, जैसे हम पूरी वगैरह बनाते हैं उस तरीके से बेलना है। हमें इतनी ही बड़ी रोटी बेल लेना है और उसमें हम ये स्टफिंग डाल देंगे। फोल्ड कर देंगे जैसा हम करंची बनाते हैं उस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमें इसे ऐसा पलट कर इसे ऐसे दबा देना है अच्छी तरीके से। हमारे ये भी एक शेप बनकर तैयार है। हमने एक बर्तन में 3 गिलास पानी डाला है, इसे हमें स्टीम देना है। अब इसके ऊपर हम अपनी छन्नी रख देंगे। अब हम इसमें जाली में थोड़ा ऑयल लगा लेना है। अभी इमरजेंसी मेरे पास ब्रश नहीं था तो मैं हाथों से ही लगा ले रही हूँ। आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपने मोमोज रखना है। ढक्कन ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए रखना है। फ्राई भी करना है तो हम एक चूल्हे पे एक बर्तन रखेंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे क्योंकि 2 तरह के मोमोज बनते हैं, एक स्टीम वाला और एक फ्राई मोमोज। तो हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो हम इसमें कुछ मोमोज डालेंगे फ्राई के लिए। तो हमारे मोमोज देखिए ऐसे फ्राई हो गए, हमने एक तरफ से पलट दिए हैं। इतना ही गोल्डन हमें इसको फ्राई करना है ताकि दोनों तरफ से हमारे मोमोज अच्छे से फ्राई हो जाए। ये फ्राई मोमोज हमारे तैयार हो रहे हैं। अब हम चेक करेंगे हमारे जो स्टीम मोमोज है वो रेडी हो चुके हैं कि नहीं। तो देखिए हमारे स्टीम मोमोज भी रेडी हो चुके हैं। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें अपने वेज मोमोज भी स्टीम कर लेंगे। पंद्रह मिनट तक ढक के रख देंगे। यह हमारे चिकन मोमोज बनके रेडी हो चुके, जो है फ्राई भी है और स्टीम भी है। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे वेज मोमोज बनके रेडी है, जो स्टीम भी है और फ्राई किए हुए भी। ये हमारी चटनी है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।